हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है मैट्रिसेस। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर जो एक टॉपिक है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चों का डाउट रहता है वो क्वेश्चन, और हमने उस पर बात भी की थी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको बोल देता हूं कि इंपॉर्टेंट है। ए आपको दे रखा है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। शो दैट आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये सब आपको यहाँ दे रखा है। तो आई प्लस ए आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड निकाला। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस 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 टेन अल्फा 2, 0 प्लस टेन अल्फा 2 टेन अल्फा 2, 1 प्लस 0 0। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। फिर आई माइनस ए हमें राइट हैंड साइड है, तो आई माइनस ए हम निकालेंगे। आई माइनस ए क्या हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया था, ठीक है। आई माइनस ए कैसे, आई माइनस 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा 2। तो अब आप देखो, 0 माइनस माइनस या माइनस आएगा, प्लस की जगह माइनस है, तो 0 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा 2 हो गया। यहाँ काफी बार बच्चे गलती करते हैं, 0 माइनस टेन अल्फा 2, तो ये माइनस टेन अल्फा 2 हो गया। बच्चे केवल कभी कभार जल्दी में टेन अल्फा बाई 2 लिखते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। देन 1 माइनस 0 इज 1 माइनस 0 इज 1, राइट। 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। नाउ 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2, 1 cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो अब आप यहाँ पे देखें, cos अल्फा प्लस sin अल्फा tan अल्फा बाय 2 हमने क्या किया। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हमने करना शुरू कर दी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्या है, पहली रो की इससे, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से, फिर दूसरे रो की पहले कॉलम से, दूसरे रो की दूसरे कॉलम से। हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास ये आते हैं। तो मैंने आपको फिर बताया कि यहाँ पे सारे जो एंगल्स हमारे पास हैं, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। cos अल्फा tan अल्फा बाय 2, cos अल्फा प्लस sin अल्फा tan अल्फा बाय 2, ये लिखा ना हमने। फिर है माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा tan अल्फा बाय 2, फिर माइनस cos अल्फा tan अल्फा बाय 2, माइनस cos बाय 2 प्लस sin अल्फा, sin अल्फा tan अल्फा बाय 2 प्लस cos। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि cos अल्फा प्लस sin अल्फा tan अल्फा बाय 2। अच्छा, तो सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक चीज है कि मैंने आपको बताया था, सारे अल्फा बाय 2 में दो तरीके से आपको क्वेश्चन करना बताऊंगा। यहाँ पे सारी चीजें tan अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 में है, और मुझे जो राइट हैंड साइड जो मुझे यहाँ पे चाहिए, वो भी मेरे को क्या चाहिए, आप अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमें लाना है वो भी tan अल्फा बाय 2। तो अल्फा बाय 2 है, तो सारे एंगल अल्फा बाय 2 करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मुलेस बता रखे हैं, जैसे साइन 2 थीटा का tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan थीटा बाय 2 होगा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। वैसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का अगर 2 थीटा है तो थीटा हम कर देंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। वैसे ही कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इसको कर दिया क्योंकि कॉस थीटा चाहिए था। वैसे ही एक फॉर्मूला और होता है कॉस 2 थीटा का हमारे पास, वो होता है 1, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमने कर दिया 2 स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस। कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। कॉस थीटा इसको करते हैं, क्योंकि मेरे को थीटा आधे आधे चाहिए थे, तो हमने इसको आधे में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, अब मेरे को यहाँ पे कॉस अल्फा है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा का, मैं पर कॉस थीटा के दो फॉर्मूले सर, हम कॉस थीटा के यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला कि 2 कॉस स्क्वायर वाला। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो सर लेफ्ट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के बाद मेरे को 1 आना चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लूंगा,
तो अगर मैं यहाँ 1 माइनस टू, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, 1 माइनस टू साइन, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और इधर साइन है ही, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होता है ना। तो मेरे को जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लाना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व होके कुछ मेरे को नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे कॉस अल्फा को मैं कर दूंगा कौन सा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा को हमको पता है 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू का आपको पता है साइन थीटा अल्फा बाई टू अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये हमने सोचा तभी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ तभी साइन स्क्वायर से कट के यहाँ पे 1 हमारे पास बचेगा। ये दिमाग में सोचना है। माइनस, ये माइनस है, साइन अल्फा की जगह तो आप वही रखो, साइन अल्फा को देखिए फॉर्मूला है क्या, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, -2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू है, माइनस का, फिर प्लस, अब यह कॉस अल्फा और टेन अल्फा बाई टू, तो आपको पता है टेन अल्फा बाई टू की जगह तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो सर मेरे को जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमें सॉल्व करने के बाद टेन अल्फा बाई टू चाहिए, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरे को चाहिए, टेन थीटा बाई टू चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूले पे ले लेंगे, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन को। वो क्यों, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि सर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू लेने से ना, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू लेने से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, है ना, ये आई बात समझ में। तो यहाँ से एक कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मेरे को, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू चाहिए, मेरे को 1 यहाँ पे नहीं चाहिए, और 1 यहाँ बन भी नहीं रहा। अगर आप यहाँ ये ले लेते, अगर आप यहाँ ये ले लेते 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, अगर आप ले लेते, ठीक है, आप यहाँ ले लेते, तो आप देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू साइन बोले तो साइन क्यूब भी बन रहा है, और क्यूब आ जाना यानी कि काफी दिक्कत हो जाएगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जा रहा है, साइन क्यूब बन जा रहा है, साइन क्यूब का हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई मुझे बताना, इसमें डिटेल में बताऊँ, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में फिर समझेंगे। अब देखेंगे सर माइनस कॉस अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू प्लस, ये तो सर इसी की तरह देखने में लग रहा है कुछ, है ना, कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू अभी भी हमने देखा, तो यानी कि कॉस अल्फा टेन अल्फा साथ में, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई टू आपके साथ में है, ठीक है। तो वहां पे आप 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लो, क्यों, क्योंकि आपको पता है, चलो उस पर हम बाद में बात करेंगे, इस वाले जो मैं आपको बता रहा हूं बाद में बात करेंगे, पहले इस पे बात कर लें। ये दोनों मेरे को सेम लग रहे हैं, बस प्लस माइनस का फर्क है ना। तो यहाँ पे कॉस की जगह मैं क्या यूज करूंगा, -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, ठीक है, -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, यही तो करोगे, ठीक है। और टेन अल्फा बाई टू की जगह रखोगे आप साइन अल्फा बाई टू। ये सब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आप सोच पाओगे ये सब, अदरवाइज नहीं सोच पाओगे। और प्लस साइन अल्फा का 2 साइन अल्फा बाई टू और कॉस, इसको इससे भी इजी तरीका आपको बताऊंगा अभी मैं, है ना, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, अभी अभी दिमाग में आया। एंड फिर साइन अल्फा टेन अल्फा बना, साइन के साथ टेन होगा, यानी ये वाला लग रहा है, तो बस साइन की जगह आप लिख दो 2 कॉस अल्फा बाई टू, टेन की जगह कॉस अल्फा बाई टू, और प्लस कॉस की जगह लिख दूंगा मैं, इसी की तरह देखने में लग रहा है, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ लास्ट में भी हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा ना, साइन से साइन कट जाएगा तो वहां 1 बच जाएगा, ये मन में हमें करना है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले सॉल्व करें इसको। अभी आप पेज तो है नहीं, तो मैं यही सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस
टू साइन कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कट गया मल्टीप्लाई में, और ये बच गया प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यही बचा। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस से माइनस कैंसिल, तो अभी आपको बताता हूँ, है ना। और इसी में आपका माइनस प्लस सेम है, कैंसिल, बचा वन। पे आ जाते हैं इधर, यहाँ बचा माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस टू कॉस, ये मल्टीप्लाई होगा टू कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर टू कॉस स्क्वायर। अब देखो टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू जब इस पूरे के साथ प्लस होगा तो एक कॉस से तो ये ऐसा होगा ना, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यही तो होगा। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, तो ये बचा टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अब इसकी मल्टीप्लाई और होगी अंदर, तो होगा माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? माइनस साइन अल्फा बाई टू प्लस है, तो आप देखेंगे माइनस टू साइन अल्फा बाई टू प्लस टू साइन अल्फा बाई टू सेम सेम है, तो यहाँ भी आप क्या कर देंगे, इसको माइनस प्लस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। इसमें क्या करो, माइनस तो यही सबके साथ है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना होने के लिए क्या था, माइनस कॉस अल्फा था ना, तो कॉस अल्फा टू कॉस, तो माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन हो जाएगा ना, माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। चलिए करेंगे अब इसको, बट ये माइनस भी तो होगा ना, माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन, कुछ गलत तो नहीं किया, चलो देखते हैं अभी। तो अब ये भी मल्टीप्लाई में इधर पहले मल्टीप्लाई होगा, अब जब भी मल्टीप्लाई कॉस अल्फा बाई टू से एक स्क्वायर कट गया भाई सेम, तो यहाँ बचेगा माइनस टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू प्लस वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, फिर यहाँ बचेगा प्लस टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, तो देख रहे हैं प्लस टू साइन अल्फा बाई टू और यहाँ माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू है, सेम चीज है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। आते हैं इधर, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आप देखें इसमें, तो इसमें कॉस अल्फा बाई टू है, तो कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल, मल्टीप्लाई में तो ये आएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं बोलूं अगर प्लस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और माइनस का प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, जो जो चीज मैंने यही सॉल्व कर दिया, हालांकि ये चीज आपको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ये तो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया, तो अब आप यहाँ देखें, अगर हमारे पास बचा क्या, यहाँ से सब कट गया, बचा वन, यहाँ से क्या बचा, ये कट गया, माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, वहां से कट गया प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ बचा केवल वन। थोड़ा आगे सॉल्व करोगे तो होगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा प्लस का टेन अल्फा बाई टू, और ये जाएगा वन, और यही तो आपको चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखें, यही तो आपको चाहिए था। आई बात समझ में? दिक्कत इसमें कोई दिक्कत? समझ में आई बात? कॉपी कर लो इसे एक बार। इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से, मैंने आपको बोला कि दूसरे वे से बताता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तक तो सॉल्व करना, राइट हैंड साइड की बात मैं कर, ठीक है। राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं इस बार, जो था आपके पास cos अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू था, फिर माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, ओ सॉरी अल्फा है नहीं, ठीक है। फिर बड़े आगे,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू एंड साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस कॉस। अब चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, क्या आपको एक चीज याद है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था अभी जब cos टू थीटा के फॉर्मूले लिखा रहा था, sin टू थीटा के फॉर्मूले लिखा रहा था, तो दो फॉर्मूले आपको बहुत मैंने लिखा रखे हैं, 11th में भी लिखवाया है। sin टू थीटा का, अब हमने देखा है sin थीटा cos थीटा है और यहाँ tan थीटा भी है, और जो रिजल्ट मेरे को चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे को चाहिए, वो मेरे को tan थीटा के टर्म्स में चाहिए। तो मैंने बोला क्या क्या मेरे पास cos और sin को tan में बदलने का फॉर्मूला नहीं है क्या कोई? क्या cos और sin को tan में बदलने का कोई फॉर्मूला नहीं है? तो आप बोलेंगे है सर, cos और sin को tan में बदलने का फॉर्मूला क्या है? तो आपने पढ़ा है, हमारे पास cos टू थीटा होता है, यही लिख देता हूं, ठीक है। cos टू थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। और साइन, एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास cos टू थीटा का, और सर साइन टू थीटा का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो क्या इस साइन टू थीटा का, इस साइन टू थीटा का मैं साइन थीटा नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा सर 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर इसके केस में देखो यहाँ अल्फा है, आपको समझने के लिए बेहतर हो जाएगा, यहाँ अल्फा है, तो मैं बोलूं साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई टू tan स्क्वायर अल्फा बाई टू नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। और उसी तरीके से क्या cos अल्फा का cos टू अल्फा था या cos टू थीटा, तो cos थीटा का या cos अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो अब कैसे करें? तो अब आप यहाँ देखें, अब इस साइन अल्फा को यहाँ पुट कर दो टैन की टर्म में, इसको यहाँ ले आओ। तो आप करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, बट एक चीज देखो, काफी टैन अल्फा हो रहा है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। मैं यहाँ लिख दूंगा लेट टैन अल्फा बाई टू को हम ए या टी कुछ भी ले रहे, एक्स तो ले नहीं सकते, एक्स ले लो, नहीं तो एक्स ले लो, साइन अल्फा बाई टू को हम क्या एक्स तो है नहीं ना, एक्स ले लेते, लेट टेन अल्फा बाई टू, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू हर जगह यूज होना है, इसको हम एक्स ले लेते, ठीक है, ठीक है। तो टेन अल्फा बाई टू को जब आपने एक्स ले लिया, तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, यही बता देते हैं आपको, तमीज से लिखना है लेट, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू पूरे ही क्वेश्चन में यूज हो रहा है, थोड़ा ज्यादा भरा भरा हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा। टेन अल्फा बाई टू को सर हमने एक्स ले लिया, ठीक है, टेन अल्फा बाई टू को एक्स ले लिया, तो देयरफॉर साइन अल्फा आपका बन गया 2 tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई टू एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे सो tan अल्फा बाई टू का एक्स लिया तो बना आपका 2x, क्या tan अल्फा बाई टू आपका पूरा x है ना, 2 अल्फा पूरा x है, तो होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर sin अल्फा। और cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हमने लेट किया है इसको, ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सॉल्व। तो यही बना दूं मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को यहीं पे कंटिन्यू करें आगे, है ना, यही कर देते हैं कंटिन्यू। तो ये आएगा cos अल्फा की जगह मैं लिख दूं डायरेक्ट 1 माइनस
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन अल्फा की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan अल्फा बाई 2 की जगह हमने ये क्या लिया है, x लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। माइनस साइन अल्फा है सर, तो माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा की जगह माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा। सर कॉस अल्फा की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये कॉस अल्फा हो गया, tan अल्फा बाई 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, ओनली। ठीक है, फिर वैसे ही नीचे का होगा। मैं यहाँ ऊपर के दो सॉल्व करके रख रहा हूँ, ये नीचे के दो आप सॉल्व कर देना। ठीक है, ऊपर के दो मैं सॉल्व कर देता हूँ, नीचे के यहाँ जगह नहीं है ना इसलिए। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, पूरा डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यही बचेगा, है ना, यही बचेगा। और इधर जब सॉल्व करेंगे, इसको मैं इधर कर रहा हूँ सॉल्व, जगह नहीं है, इधर बचेगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है, तो माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ना, तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, बचा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस 2x प्लस एक्स, यहाँ बचा सर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स। इधर हमको 1 चाहिए, उधर हमें tan चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पे बचेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से x कॉमन ले लो या माइनस एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको सॉल्व करो। ठीक है, याद के लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ इस तरीके से। अब थोड़ा बहुत दिमाग तो आप लगा दो, मैंने आपको तरीका बता दिया कि यहाँ पे आप इसको पुट करो देन सॉल्व करो, यहाँ पे पुट करो सॉल्व करो, इन सब में नहीं होता तो मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देखने से नहीं होगी कैलकुलेशन मिस्टेक, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो बहुत इजी है सॉल्व करना, क्योंकि हमने वैल्यूज को, हाँ बाद में क्या करोगे, आपने x को माना है tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, x या tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। एक बार ट्राई करेंगे, खुद से नहीं हुआ तो मैं क्लियर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।